नमस्कार दोस्तों। आज आसान भाषा में एक वर्ड के बारे में बात करते हैं, मोडस ऑपरेंडी। आपने काफ़ी बार सुना होगा। क्या होता है मोडस ऑपरेंडी? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा बहुत प्रॉपर लोकेशन पे है, बहुत वैल्यूड ज़मीन है और आपको बहुत प्यारा है। आप उसे किसी हाल में नहीं बेचना चाहते हैं। आपका सपना है बच्चा वहाँ घर बनाएगा, दुकान बनाएगा आदि इत्यादि। लेकिन उस वैल्यूड ज़मीन पे, उस अच्छी ज़मीन पे किसी लालची आदमी की नज़र पड़ती है, किसी ज़मीन के दलाल की नज़र पड़ती है और उसे हथियाना चाहता है वो। तो वो भ्रष्ट लोगों के साथ हाथ मिलाता है। वो हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी लोकल नेता हो, या कोई भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, या फिर ज़मीन का कोई अधिकारी भी हो सकता है जो ज़मीन ऑफिस, लैंड ऑफिस में काम करता है। इन सब से मिल करके, हाथ मिला करके वो एक कागज़ तैयार करता है, आइडेंटिकल कागज़ जो दिखाए कि हाँ उसका मालिकाना भी है, और फिर वो कोर्ट में केस कर देता है, एक सिविल सूट फाइल कर देता है। आपके पास नोटिस आता है, आप हक्के बक्के रह जाते हैं, भाई ये तो मेरी ज़मीन है, ये नोटिस कहाँ से आ गया है? इतने सालों से मेरी ज़मीन है, ज़मीन खाली पड़ी है, खाली पड़ी ज़मीन पे तो बुरे लोगों की बहुत नज़र पड़ती है। तो फिर आप क्या करते हैं? अगर आप मजबूत आदमी हैं तो आप सीधे सीधे वकील से जाकर के सलाह लेंगे। तो वकील आपको बोलेगा भाई इंजंक्शन आप वेकेट कराइए आदि इत्यादि। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोर्ट कचहरी पे भरोसा नहीं है, वकीलों पे भरोसा नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं भाई इसको निपटाया जाए। आप निपटाने के लिए थाने चले जाते हैं, पुलिस के पास, या फिर किसी लोकल परिचित व्यक्ति के पास चले जाते हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी के पास चले जाते हैं, या लोकल पार्टी ऑफिस में चले जाते हैं, जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा है कि नहीं भाई ये तो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो पहले से उसके साथ हाथ मिला के रखा हुआ है। तो आपकी ज़मीन जाने का पूरा चांस है। आपकी ज़मीन को बिकवाने के लिए बैठे हैं ऐसे लोग, तो आप बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपको मीटिंग बुलाई जाती है, अभी दोनों पार्टी को बैठा के बात कर लेते हैं। पुलिस भी अक्सर ऐसा करते हुए दिखती है, जो कि लीगल नहीं है, ये गलत है। पुलिस का ये काम नहीं है सिविल सूट को सॉल्व करना। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को भी अदालत बनने से रोके, उनका भी काम नहीं है कि इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करके वो इलीगली किसी को वो गेन देंगे और इलीगली किसी को वो डिप्राइव करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में आप बैठ जाते हैं, आप मामला वहाँ सलटा लेते हैं, दबाव में आकर के आप क्या करते हैं, ज़मीन बेच देते हैं। आपको डर दिखाया जाता है, आपको पैसे का लालच दिया जाता है कि क्या झमेला करेगा कोर्ट में जाके, भाई इतना साल केस चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बेकार उलझेगा, पुलिस का मामला हो, कल को झगड़े होंगे, पुलिस आ जाएगी आदि इत्यादि, और आप दबाव में आकर के ज़मीन बेच देते हैं। और इसी पैटर्न को बार बार जब फॉलो किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप समझ जाइए कि उस आदमी का यही काम है कि वो हमेशा ऐसे ही करता है, किसी अच्छे खासे ज़मीन पर डिस्प्यूट क्रिएट करना, फिर भ्रष्टाचारी लोगों के से हाथ मिला करके उस ज़मीन के ओरिजिनल मालिक के साथ नेगोशिएशन करके सस्ते दाम पर ज़मीन खरीद लेना और उसे उस लीगल मालिक को, असली मालिक को उससे डिप्राइव कर देना। ये है मोडस ऑपरेंडी। इसको कहते हैं काम करने का तरीका। बुरे लोगों के काम करने का तरीका समाज में ऐसा होता है। तो आप मोडस ऑपरेंडी का एक एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए क्रिमिनल केस से, कि अपराधी के अपराध करने का पैटर्न भी उसका मोडस ऑपरेंडी होता है। पुलिस किसी भी बड़े क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए, इसमें अपराध बार बार हो रहा है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा है। जैसे अपराधी हत्या करता है, उंगली काट के लेके चला जाता है, या बाल काट के लेके चला जाता है, या फिर चेहरे को डिफॉर्मिटी करके चला जाता है, पत्थर मार देता है चेहरे पे कि चेहरा पहचान में ना आए। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हत्या हो रहा है, तो पुलिस इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है और ये तय करती है हाँ अपराधी का मोडस ऑपरेंडी, मतलब काम करने का तरीका, अपराध करने का तरीका ये है। तो वो केस सॉल्व करने में उसको मदद मिलती है इससे। तो मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा एक पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए काम करने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, वो उसका मोडस ऑपरेंडी होता है। तो अगली बार आप इस शब्द को सुने कि मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, तो आपको इसे समझने में तकलीफ नहीं होगी। और कोशिश करिए कानून के रास्ते से ज़्यादा सहायता लीजिए। पुलिस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस में कोर्ट नहीं चलाए जाते हैं। कोशिश करिए कानून पे भरोसा रखिए। हालांकि ऐसा हो रहा है, कानून पे भरोसा लोगों का कम हो रहा है। काफ़ी लंबे केसेस चलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट में केस घसीटे जाते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है, डेट पे जाना होता है, आपको रिलीफ जल्दी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप असली मालिक हैं ज़मीन के, तो वो ज़मीन आप ही की रहेगी। आप अंत तक लड़ेंगे तो आपका होगा। ये बात लोगों को पता है, इसलिए आपको कोर्ट में जाने से रोका जाता है, धमकाया जाता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, या कोर्ट में जाओगे तो बहुत साल चलेगा, इतना झमेला मत करो, यहीं पे सलटा लो मामला। तो इस चक्कर में ना पड़े, थोड़ा संघर्ष करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। जितना ज़्यादा जीतेंगे, जितना ज़्यादा लोग सजग होंगे, उतना ही ये पुलिस में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस में अदालतों का लगना बंद होगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, लोगों का मोडस ऑपरेंडी समझिए और अपने आप को मजबूत करिए, कानून के रास्ते पे चलिए, ज़रूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद।